पंडाल से निकली भीड़ हाईवे पर आ जाती है, उसी हाईवे पर जो अलीगढ़ को एटा से जोड़ता है। ये पीछे पंडाल है और इस वक्त हम पहुंच गए हाईवे पर। यहां से शुरू होता है भगदड़ मचने का सिलसिला। जैसे ही भीड़ का वो रेला हाईवे पर आता है, यहाँ हाईवे पर पहले ही भीड़ थी और हाईवे के दूसरी तरफ यानी जो अलीगढ़ से एटा की तरफ जाने वाली लेन है उसके दूसरी तरफ भी लोग खड़े थे, वाहन भी खड़े थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। हालांकि हाईवे जब बाबा आया सत्संग करने और जब बाबा को निकलना था तब बंद कर दिया गया था और आवाजाही ठप थी, लेकिन वाहन जरूर खड़े थे। बहुत सारे मोटरसाइकिल या फिर जो सत्संग सुनने के लिए लोग आए थे उनके निजी वाहन खड़े थे। अब हम उस इलाके में आ गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, जहां सबसे ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए। ये है वो एरिया, आप देख रहे हैं कि ये पट्टी लगाई गई है पीले रंग की और इस पट्टी के लगाने का यही कारण है कि यहाँ सर्च या फिर जो फोरेंसिक की टीम है उनको जांच करने के लिए इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखिए ये पूरी पीली पट्टी तकरीबन 50 से 60, 70, 80 मीटर तक जो है ये पट्टी लगाई गई है और येलो पट्टी उस इलाके तक है जहां डॉग स्क्वाड की टीम खड़ी है और देखा जा रहा है कि किसी की कोई बिलोंगिंग्स या फिर कोई किसी का शव अभी वहां कीचड़ में बारिश के कारण फंसा हुआ दबा हुआ तो नहीं रह गया। और बाबा को चूंकि इस इलाके से आना था, ये गाड़ी को घूम के पंडाल से गाड़ी घूमकर इधर से एटा की तरफ जानी थी, इसलिए यहाँ जो लोग थे और इधर से जो लोगों की भीड़ आई उनके बीच में यहाँ पर सिक्योरिटी वाले उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरों के निशान, सामान पड़ा हुआ है, कई लोगों के पीने के पानी की बोतलें पड़ी हैं, जूते फंसे हुए हैं और जो लोग यहाँ खाने पीने का सामान कुछ अपने साथ लेके आए थे उनके रैपर्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई कीचड़ के बीच में धसी हुई सनी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें और डॉग स्क्वाड लगातार इस बात की पड़ताल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जितना भी ये घास फूस या फिर खेतों के अंदर जो हरियाली है इसके बीच में कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा शव या कोई बच्चा अभी भी ना हो जिसकी तलाश न की जा सकी हो, कोई अभी भी लावारिस यहाँ पर ना पड़ा हुआ हो। इन्हीं चीज़ों की पड़ताल पूरे इलाके में चल रही है। यही है वो स्थल जहाँ पर 120 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है और इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी भगदड़ मचने की। 2-3 थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। पहली थ्योरी निकल कर ये आ रही है कि जब भी भोले बाबा सत्संग के बाद निकलता है तो लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए भागते हैं और खासकर महिलाओं में इसका बहुत क्रेज होता है। इसीलिए वो जैसे ही पंडाल से निकलते हैं महिलाएं उनकी गाड़ी के टायरों के नीचे की धूल लेने के लिए या जहां उनके पैर पड़ रहे हैं उनकी धूल लेने के लिए अक्सर कोशिश करती हैं और इसी चक्कर में वहां लोगों में भगदड़ मचती है। लेकिन कल भीड़ बहुत ज्यादा थी। कहा यह जा रहा है कि सिकंदराओं में 12 साल बाद बाबा का ये प्रवचन सत्संग यहाँ पर हुआ था और इसी के चलते दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। 5-6 जिले आसपास के बताए जा रहे हैं, वहाँ से लोग यहाँ आए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। चश्मदीदों का ये भी कहना है कि इतनी भीड़ उन्होंने मुद्दतों से किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं देखी थी जितनी कल थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़ थी अगर और लोगों का ये पता था कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग पागल हो जाते हैं या लोगों में बहुत उत्साह होता है उस वक्त और भगदड़ मचती है, तो ऐसे में इंतजाम क्या थे? बाबा को तो ये पता ही होगा ना कि अक्सर भीड़ इस तरह से करती है। तो उन्होंने अपने जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है, क्या उनको इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया था? क्या वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे भीड़ को? अगर इस तरह के हालात बनते हैं और बाबा के आने जाने का पैसेज अलग था तो बावजूद उसके भगदड़ कैसे मच गई? पहली बात, इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा, लोग, या फिर जिन्हें बाबा ने इस पूरी सुरक्षा का और व्यवस्था का जिम्मा सौंपा हुआ था? पहली बात। दूसरी बात आते हैं जिला प्रशासन और पुलिस पर। अगर पुलिस ने इजाजत दी थी तो हम जिस मौके पर खड़े हैं यहां पर पुलिस थी क्यों नहीं उस वक्त? भीड़ को क्यों नहीं रोका जा सका? कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया था इलाके को? रस्सी से क्यों उन जगहों को नहीं रोका गया था जहां से बाबा को निकलना था? अगर किसी को परमिशन दे दी जाती है, वहां पर भीड़ का अंदाजा लग जाता है भी इतनी भीड़ होगी, तो उसके नीचे टर्म्स और कंडीशन लिखी होती हैं, एसओपी बनी होती है कि क्या क्या जो आयोजक हैं उनको करना होगा। क्या वो हो रहा था? हमें तो यहाँ दिख नहीं रहा। पुलिस प्रशासन ने देखा या नहीं देखा, इस बात का जवाब पुलिस और प्रशासन को देना है। ये बात जांच कमेटी के सामने आ जाएगी।
लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ रही थी, क्या आसपास के अस्पतालों में इतने डॉक्टर्स थे, क्या इतनी नर्सेज थी, क्या इतनी एम्बुलेंसेज थी कि अगर कोई आपदा आ जाती, इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, तो उनको मेडिकल उपचार के लिए यहां बुलाया जा सकता था, या जिनको जरूरत पड़ती उनको वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ले जाया जा सकता था। यहां पर कह रहे हैं कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर आई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इजाजत देने के बाद ना तो कोई डॉक्टर्स की टीम भेजी, ना यहाँ एम्बुलेंस थी, ना कोई आपातकालीन व्यवस्था थी। दूसरी बात, अगर आयोजकों को ये परमिशन दे दी गई थी तो आयोजकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि क्या उनके पास डॉक्टर्स की टीमें हैं, क्या उनके पास एम्बुलेंसेज हैं, क्या उनके पास किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम है। ये देखना किसका काम है। अगर आयोजकों ने नहीं देखा तो फिर प्रशासन को देखना चाहिए था। अगर प्रशासन ने नहीं देखा तो फिर यह हादसा उसकी वजह है, यह घटना उसकी वजह है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अनदेखी की वजह से यह भगदड़ मची है, और अगर लोगों का इतना हजूम यहां जमा था तो उस हिसाब से पुलिस की मुस्तैदी भी चाहिए थी। यहां पर एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी भी चाहिए था। नॉर्मली होता ही है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो आम शहरों में इस तरह से एक अधिकारी की जो राजपत्रित होता है उसकी तैनाती कर दी जाती है, और वो उन तमाम चीज़ों को देखता है ताकि अगर कोई कोताही होने के चांस हो तो उसको व्यवस्थित करता है। अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाएंगी तो फिर जिम्मेदार किसको ठहराएंगे। इतनी दूर पंडाल से आकर भीड़ यहाँ पहुंची और यहाँ आकर भगदड़ मची, और सिर्फ बाबा के और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के और उसके सेवादारों के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह से होना चाहिए था? अगर हम हाईवे की वो तस्वीरें देखते हैं, जब यहाँ पर सत्संग चल रहा था, आयोजन चल रहा था, उस वक्त हाईवे के दोनों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ है कि तिल धरने की जगह नहीं है। दोनों तरफ भयंकर जाम लगा हुआ है, बावजूद उसके इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं था। क्या ये मान लिया जाए कि सब कुछ आयोजकों को ही करना था? अगर आयोजकों को करना था तो फिर यहां पर जो मौतों का एक सैलाब आया उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? बाबा को, आयोजकों को, जो आए थे उनको, उनकी आस्था को, बाबा के सत्संग को, या फिर जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार को, जिसने उन अधिकारियों को तैनात किया है जो इतने बड़े आयोजनों को लेकर ये सुनिश्चित करती है कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होंगी। इतनी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, उनमें व्यवस्था ठीक रहती है, तो इस कार्यक्रम में व्यवस्था ठीक क्यों नहीं रही? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब पब्लिक इंटरेस्ट में हमें ढूंढना है। पटियाल ने आपसे वादा किया था कि जब भी पब्लिक के लिए मुझे ग्राउंड पर आना पड़ेगा मैं आऊंगा। आज मैं आ गया हूं, इसीलिए पटियाल आज मैदान में है, क्योंकि इतनी लाशों को देखकर, इतने बेगुनाह लोगों की मौत को देखकर हम चुप नहीं बैठ सकते, हम शांत नहीं रह सकते। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे आयोजनों पर इस तरह से बेरोक टोक करने की इजाजत होनी चाहिए? अगर मान लीजिए आस्था से खिलवाड़ नहीं करना है तो भक्तों की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा? क्या इस घटना से हम सबक लेंगे? क्या कोई गाइडलाइंस बनेंगी? क्या प्रशासन आगे से जहां भी वो आयोजन होंगे उन धार्मिक आयोजनों के वक्त उन गाइडलाइंस को फॉलो करवाएंगे? और अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल, तुरंत, उसी वक्त उस परमिशन को रद्द करके कार्यक्रम को रुकवाएगा? जहां वोट बैंक का मसला शुरू हो जाता है वहां ये सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। पर सवाल ये है, वोटर तो वो भी थे जो अब नहीं रहे, वोट तो वो भी किसी न किसी को देते ही होंगे, उनका परिवार भी किसी न किसी को देता होगा, तो उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इन बाबाओं के प्रति, धार्मिक आस्था के प्रति अगर नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, अगर सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है, तो मुझे लगता है जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनके प्रति भी उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सिकंदर राव से कैमरामैन राजेश के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, उत्तर प्रदेश।